लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद भारत आर्थिक मोर्चे पर ड्रैगन को चोट पहुंचा रहा है। 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो से हटने का फैसला लिया है। पीएम मोदी साल 2015 में वीवो से जुड़े थे। शुक्रवार लद्दाख जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। घायल जवानों से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लेह के अस्पताल जाकर घायलों का जानेंगे हाल, जिसमें आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान आया सामने। आर्थिक मोर्चे पर चीन को झटका देने की तैयारी। वहीं नितिन गडकरी ने कहा, हाईवे प्रोजेक्ट से चीनी कंपनियां आउट होंगी, साथ ही चीन की निवेश वाली कंपनियों को भी नहीं मिलेगा काम। एमएसएमई के क्षेत्र में चीनी निवेशकों से खत्म किए जाएंगे रिश्ते। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोनिल विवाद पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोनिल के काम पर आयुष मंत्रालय ने हमारे प्रयासों को सराहा है। साथ ही बाबा रामदेव ने बताया कि क्लिनिकल ट्रायल और रजिस्ट्रेशन दोनों प्रक्रिया में नियमों का पालन किया गया है। इस दौरान उन्होंने इस पूरे विवाद पर गुस्सा भी जाहिर किया। मेरे खिलाफ खराब माहौल बनाने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल डिजिटल इंडिया मुहिम के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, कम्युनिकेशन और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल इंडिया एट 5 साल फिल्म डिजिटल भारत आत्मनिर्भर भारत के 5 साल पर ई बुक और उमंग फिल्म को लॉन्च किया। मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को लोधी एस्टेट स्थित बंगला खाली करने को कहा है। प्रियंका का ये बंगला 1 अगस्त तक खाली करना है। एसपीजी सुरक्षा हटने के चलते बंगला खाली करना होगा। इस बाबत उन्हें नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के मामले में कहा कि दिल्ली में अब स्थिति काबू में है। यह दिल्ली वालों की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा, दिल्ली में 15,000 के करीब बेड हैं और किसी तरह की कमी नहीं है। कोरोना की स्थिति पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मरीजों की संख्या घट रही है और ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। आज दिल्ली में 67% मरीज ठीक हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाई है। 31 जुलाई तक प्रदेश भर में लोगों को जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि साफ सफाई से कई बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। उधर जुलाई में अयोध्या आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने पीएम को लिखा एक खत। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास समारोह में शामिल होने की अपील। यूपी के मेरठ मंडल में मेडिकल स्क्रीनिंग का अभियान। कोरोना वायरस के लक्षणों की जांच करेगी टीम। 2 से 12 जुलाई तक घर घर चलेगा यह अभियान। देश में लगातार कोरोना की रफ्तार तेज होती चली जा रही है। भारत में कोरोना के 5,85,493 केस सामने आए। 24 घंटे में 18,653 नए केस सामने आए। वहीं 24 घंटे में 507 लोगों की मौत की खबर। बताते चलें कि 3,37,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। देश में 2,20,000 एक्टिव केस है कोरोना के। यूपी में कोरोना मामले में इजाफा हुआ है। 24 घंटे में कोरोना के 585 नए मामले सामने आए। 16,629 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। यूपी में कोरोना से ठीक होने का प्रतिशत 69 है। तो वहीं यूपी में अब तक 718 कोरोना मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है। यूपी में कोरोना संक्रमण के 6,709 केस एक्टिव हैं। बागपत जनपद के बड़ौद स्थित क्षेत्रीय विपणन कार्यालय के बाहर सैकड़ों राशन डीलरों ने हंगामा किया है। साथ ही सभी राशन डीलर अपनी बायोमेट्रिक मशीनें साथ लेकर बड़ौद कार्यालय पहुंचे और हंगामा किया। राशन डीलर्स का आरोप है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के कुछ अधिकारी गरीबों के लिए मिलने वाले मुफ्त राशन बांटने के एवज में उनसे रिश्वत की मांग करते हैं और नहीं देने पर सभी लोगों पर अनावश्यक दबाव भी बनाया जाता है। रिश्वत मांगकर नाराज राशन डीलरों ने किया हंगामा। जालौन से खबर, मिट्टी के टीले में दबकर महिला की मौत हुई है। मिट्टी ढहने से महिला की मौत, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। लेकिन सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम बिजदुआ का मामला।
अलीगढ़ नगर आयुक्त ने संचारी रोग की रोकथाम और कोविड-19 से बचाव और जागरूकता अभियान का आगाज किया है, जिसमें 80 हैंडपंप मशीन, 8 फॉगिंग, 6 ट्रैक्टर, माउंटेड स्प्रे मशीनों को डेंगू और एंटी लार्वा छिड़काव के लिए रवाना किया गया। 31 जुलाई तक संचारी रोगों की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर चलेगा विशेष स्वच्छता अभियान। सिद्धार्थनगर जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर मंत्री जयप्रताप सिंह ने 12 4 पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन पूरे जिले में संचारी रोग से बचाव और नियंत्रण की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। ये संचारी नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। गोड्डा में तालाब में नहाने गए 2 मासूमों की डूबकर मौत हो गई। वहीं 2 अन्य बच्चों को अस्पताल में भेजा गया है। मौके पर ग्रामीण और पुलिस पहुंची, बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया। तालाब में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। हाथरस में ट्रैक्टर की टक्कर से बाजरा निकालते वक्त हादसा हो गया, जिससे एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शख्स जब ट्रैक्टर बंद कर कटर के पास पहुंचा, जिसके बाद शख्स कटर की चपेट में आया। बताया जा रहा है कि कटर बंद नहीं हुआ था, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। कटर से कटकर किसान की हो गई मौत। मिर्जापुर पुलिस ने संयुक्त अभियान में देहात कोतवाली क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से 446 लीटर तैयार अमिश्रित शराब समेत भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए हैं। करीब 28 लाख रुपए का अर्धनिर्मित शराब और उपकरण बरामद हुआ है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जालौन में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें एक सिरफिर ने रिश्तों को शर्मसार करते हुए अपने पूरे परिवार पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया, जिसमें एक अधेड़ की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चियों सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया। नोएडा पुलिस ने हत्या के एक मामले को सुलझाते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल इस महिला पर आरोप है कि उसने अपने पति को बेलन से मारा, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले इस शख्स का उसके घर के बाहर ही मृत अवस्था में शव मिला था, जिसकी जांच करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि पत्नी अपने पति की नशे की लत से परेशान थी, जिसके चलते उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना नई मंडी कोतवाली पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी, जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मकान में छापेमारी करते हुए अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री से पर्दा उठाया। मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में शराब और अवैध शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपये बताई गई। घटना की जानकारी एसपी सिटी सतपाल अंतिल ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में। बागपत की छपरौली थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर परमवीर तुगाना की हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी बागपत के मुताबिक परमवीर तुगाना की हत्या गैंगवार के चलते नहीं, बल्कि चुनावी रंजिश में हुई। सुनील राठी गिरोह के बदमाश सचिन खोकर को अरेस्ट कर पुलिस ने परमवीर हत्याकांड का खुलासा किया। बदायूं में नामकरण संस्कार में मौसेरे भाई की दावत में जा रहे बाइक सवार भाइयों को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी, जिसके चलते दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लिया। दोनों भाइयों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ आउटर रिंग रोड के प्रोजेक्ट में हो रही देरी पर अब अफसर सख्त हुए हैं। आज एनएचआई की अतिक्रमण निरोधक टीम ने जिला प्रशासन के सहयोग से सुल्तानपुर रोड से बेहटा रोड तक प्रस्तावित आउटर रिंग रोड के बीच आने वाले 16 निर्माणों पर कार्रवाई शुरू की है, जो आउटर रिंग रोड के प्रोजेक्ट में आ रहे थे, जिससे आज गोसाईगंज के बक्कास में स्थित पक्के निर्माण पर जिला प्रशासन और एनएचआई की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर शुरुआत की है। वहीं एसडीएम मोहनलालगंज पल्लवी मिश्रा ने बताया कि जिन लोगों को मुआवजा दे दिया गया था, बावजूद वो कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। आज अभियान के तहत उन्हीं लोगों का निर्माण ढाया गया। रिंग रोड के प्रोजेक्ट में देरी पर प्रशासन की सख्ती दिखाई दी।
ग्रेटर नोएडा से खबर है, 14 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। 14 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटे हैं। जिम्स अस्पताल से 14 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया गया। जिम्स अस्पताल में लगातार ठीक हो रहे कोरोना मरीज। सिद्धार्थनगर दौरे पर आए स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद मरीजों और तीमारदारों से अस्पताल का हाल जाना, जहां कुछ तीमारदारों ने सुविधाओं की कमी की शिकायत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने सुविधाओं की कमी की बात को स्वीकारते हुए कहा कि व्यवस्थाओं को सुधारने की लगातार कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि जो शिकायतें मिली हैं उस पर काम किया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई भी। एक तरफ देश में कोरोना की महामारी है, जूझ रहा है देश, तो वहीं बारिश की वजह से होने वाली सीजनल बीमारियों का मौसम भी शुरू हो चला है। इस मौके पर लोगों को संक्रमण और बीमारी से बचाने के लिए समूचे यूपी में आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हुई है। लखनऊ में इस अभियान की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, तो उसी तरफ संगम नगरी प्रयागराज में जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने इस अभियान को शुरू किया। अमेठी जिले के फुर्सतगंज थाना इलाके के रहने वाले मोहम्मद अनीश कुवैत में फंसे हुए हैं और उसने सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। युवक का कहना है कि माली हालत ठीक न होने की वजह से वो कुवैत में कमाने गया था, जहां बुरी तरह से फंस गया। न ही तनख्वाह मिल पा रही है और न ही खाने पीने का कोई इंतजाम है, प्रताड़ित अलग से किया जा रहा है। ऐसे में युवक ने वीडियो वायरल कर पीएम मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है वतन वापसी की। देहरादून से खबर है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध लगातार जारी है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया गया, विरोध जताया गया, तेल के दाम वापस लेने की मांग की गई। उधर नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया। अजय भट्ट के मुताबिक हरीश रावत को पता है कि इस समय प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो प्रदर्शन कर रहे। नियमों के अनुसार जब इन पर मुकदमे हो रहे हैं तो उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरे प्रदेशवासियों के लिए चारधाम यात्रा खुल चुकी है। ऐसे में प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार के इस फैसले को, बड़े फैसले को अच्छा बताया, जमकर तारीफ की। परिवहन व्यवसाय को लेकर उन्होंने कहा कि अब जो व्यवसाय लॉकडाउन के वक्त ठप हो गया था, एक बार फिर से वो चालू होगा। उधर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि जो भी धाम में आना चाहता है वो सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पूरा पालन करे। उसके अनुसार अब चारधाम यात्रा में लोगों की आर्थिकी में सुधार होगा। नवनियुक्त गढ़वाल आईजी अभिनव कुमार ने विधिवत रूप से अपना चार्ज संभाला है। उन्होंने अपनी प्राथमिकता के बारे में बताते हुए कहा कि यदि कोई भी पुलिसकर्मी लापरवाही करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने गढ़वाल रेंज के अंतर्गत कप्तानों की टीम को बेहतर टीम बताते हुए उनके ठीक से काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुंभ को लेकर रेंज स्तर से ठोस काम किए जाएंगे, जिससे पुलिसकर्मियों को भी पुलिसिंग में मदद मिलेगी। लखीमपुर खीरी में एसपी पूनम ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान कोरोना को देखते हुए लगातार अनलॉक की गाइडलाइंस के अनुपालन का निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानदारों को निर्धारित समय के बाद दुकानें बंद करने और मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करने की सख्त हिदायत दी गई। साथ ही आम जनता को भी रात में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने को कहा गया। अमेठी के बाजार शुकूल इलाके में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राधेश्याम यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर शाम खेत से घर जाते समय अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, मौत की घाट उतार दिया। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। लखनऊ के आलमबाग इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। पड़ोसियों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक युवक के फांसी लगाने का कारण अभी साफ नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि मृतक शख्स लखनऊ में मजदूरी का काम करता था। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में दुकान बंद कर अपने घर जा रहे एक व्यापारी को बाइक सवार 3 युवकों ने गोली मार दी, घायल कर दिया। व्यापारी ने बताया कि दुकान बंद कर शाम के समय वो अपने बेटे के साथ घर के लिए निकला, तभी सामने से आए बाइक पर सवार युवकों ने उस पर गोली मारी।
बादा के कोतवाली इलाके में सीमेंट की चादर लाद कर जा रहे ट्रक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि टायरों में इंजन टकराने की वजह से ट्रक में आग लगी है। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। हाथरस के तहसील सादाबाद इलाके में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक का शव सरकारी स्कूल में लटका मिला। मृतक की शिनाख्त लाखन सिंह के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कानपुर देहात में मामूली विवाद के चलते दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दुकान में सामान लेने के दौरान ये विवाद हुआ था। विवाद में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मुरादाबाद में डबल मर्डर से सनसनी फैली है। ठाकुरद्वारा तहसील में पति पत्नी की हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे लूटपाट की आशंका जताई जा रही है। बरेली में सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन। सपा नेताओं ने मेधावी छात्र छात्राओं को साइकिलें भी बांटी। 47 साइकिल इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बताते चलें कि सपा कार्यकर्ताओं ने मास्क भी नहीं पहना था। कुशीनगर में 3 साल की मासूम के साथ नाबालिग पड़ोसी ने रेप को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मासूम को बहला फुसला कर घर से वो ले गया और इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी पुलिस की हिरासत में है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बहराइच के सीसीआई इलाके में किशोरी की हत्या का पुलिस टीम ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक इस खौफनाक वारदात को लड़की के पिता ने खुद अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली इलाके में 19 जून सरेआम दिन दहाड़े हुए हत्याकांड में पुलिस ने अब खुलासा किया है। पुलिस ने 10,000 के इनामी मुख्य आरोपी और उसके साथी समेत 6 को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि घटना में इस्तेमाल की गई 2 बाइक, 1 कार और 3 तमंचे बरामद किए हैं। एटा में तालाब किनारे एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह का कहना है कि महिला के चेहरे पर चोट के निशान हैं। शव की शिनाख्त की जा चुकी है। कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बादा में दबंगों ने चुनावी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद दबंग फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इटावा की थाना जसवंत नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इन अपहरणकर्ताओं के कब्जे से अपहरण किए गए एक साल के बच्चे और एक कार, तमंचा, चाकू और मोबाइल बरामद किए हैं।